जय सिया राम, जय परशुराम। जो मनुष्य कहते हैं कि ब्राह्मण भीख मांगना काम है, ब्राह्मण का भीख मांगते हैं, तो उन लोगों को, उन मूर्खों को ये जानना चाहिए कि पहले वेद शास्त्र पढ़ो। जो लोग कहते हैं कि मित्र से चोरी की ब्राह्मण ने, सुदामा का उदाहरण देते हैं, तो सुदामा के बारे में पूरा पढ़ो। सुदामा साक्षात नारायण के भगवान, नारायण भगवान के जो मित्र हैं, वो भला चोर कैसे हो सकता है। कथा ऐसे थी कि जिस जगह श्री कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ पढ़ते थे, जहाँ सुदामा भी पढ़ते थे, उस नगर में एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब थी। उस बुढ़िया के घर में जब चोर चोरी करने घुसे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। चोरी करते समय तो चनों की एक गठरी ले जाकर भागने लगे। तो भागते भागते जब वो जहाँ सुदामा जी पढ़ते थे, उसी आश्रम के पास, वह चोर, बरसात का मौसम था, तो पानी से फिसल के जब गिर गए थे, तो चोरों के कम से कम कुछ चने वहाँ पर टपक गए थे। तो अन्न का अपमान ना हो, अन्न रास्ते में किसी के पैरों में ना लगे, इसलिए सुदामा जी की गुरु माता ने उनको जो साफ साफ चने थे उठा के रख दिए। लगभग 40 दाने साफ साफ निकाले। वो अच्छे दानों में मिला के जब वो उनको आदेश दिया कि जा बेटा लकड़ी काट ला आश्रम के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी गए। उधर बरसात होने लगी, तो जो चने खाए थे वो 40 चने खाए। 40 चने इसलिए खाए कि वो चने को क्या श्राप दिया था उस बुढ़िया ने, जो चोर चुरा के ले गए थे। तो बुढ़िया ने कही कि जो मेरे चने को खाएगा, एक एक दाने से एक एक साल की गरीबी में रहेगा वो चोर। तो श्रापित हो गए चने। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया, मेरा मित्र कान्हा ये श्रापित चने खा लिया तो मैं तो अकेला परेशान रहूँगा, ये पूरा भारत देश, ये भगवान कृष्ण के सभी परेशान हो जाएंगे। 40 सालों तक कृष्ण भगवान कैसे रहेगा। जिसकी साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है, उनको श्राप ना लगे, तो मित्रता में वो श्रापित चने सुदामा ने खाए। उन श्रापित चनों को सुदामा ने खा के 40 सालों तक मुसीबत झेली। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान मिले और उन्होंने इतनी सेवा करी कि हे मित्र, तेरे समान सुदामा कोई हो नहीं सकता। रुक्मणी जी और जितनी भी पत्नियां श्री कृष्ण भगवान ने राय द्वारे सब उनके पैर पहुँचने में लगा दिए। आंसुओं से सुदामा के पैर डोला रहे कि हे मित्र, तेरे जैसा मेरा कोई मित्र नहीं है। साक्षात नारायण का जो मित्र होगा तो इतना ही दिलदार होगा। आजकल कोई है ऐसा मित्र जो दोस्त के लिए अपना श्राप सहन कर ले, दोस्त के लिए मृत्यु से लड़ जाए, दोस्त के लिए अपने परिवार के बारे में ना सोचे। सुदामा ने यह किसी को नहीं बताया, लेकिन भगवान नारायण के ही द्वारा ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो आज सभी लोग पढ़ रहे हैं। और फिर भी लोग ब्राह्मण को गाली देते हैं। अरे ब्राह्मण किसी से नहीं मांगता है, पूजा पाठ के द्वारा कर्मकांड के बल पर अर्जित करता है, वही लेता है दान दक्षिणा में, भीख नहीं मांगता। आजकल जितने भी भीख मांग रहे हैं वो जरूर ब्राह्मण का वेश रख के भीख मांग रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, ब्राह्मणों की वेशभूषा रख ली, ब्राह्मणों का वस्त्र रख लिए और भीख मांगने चलते हैं और ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। आज सुंदरकांड, रामायण हर जगह ठेका ले रहे हैं, लोग पढ़ने का ठेका ले रहे हैं। क्या वो सभी ब्राह्मण हैं? आजकल तो कथाकार भी सभी ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण का वेश बना के सब बैठ जाएंगे, भगवा चोला पहन के सभी बैठ जाएंगे केवल कमाई के लिए। आज कई लोग ऐसे हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मंडली में आते हैं, ये सभी ब्राह्मण नहीं है। नहीं तो सभी का आधार कार्ड चेक कर लो, सभी का आधार कार्ड चेक करो। आधार कार्ड चेक करोगे तो सब पता पड़ेगा, सब रहते हैं। ब्राह्मण रामायण सुंदरकांड को इतने नियम से पढ़ता है, बाकायदा मस्तक लगा के, पूजन लगा के। उस पूजन पढ़ाई के बीच में ना पुड़िया खाता, ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता। आजकल जो पढ़ रहे हैं, रात को जब अखंड रामायण का पाठ होता है तो पन्ने के पन्ने पलट देते हैं, कोई पुड़िया खा रहा है। क्या सोचो, क्या ऐसा ब्राह्मण हो सकता है जो गुटखा खा के रामायण का वाचन करे? आप उनका आधार कार्ड करो। अगर ऐसा हो तो उस ब्राह्मण को भी समझाओ, भैया ये तुम्हारा काम नहीं है। ब्राह्मण शिक्षित रहा है, शिक्षा के बल पे ही धन अर्जित करता है। वह किसी आरक्षण या किसी उसके भरोसे नहीं रहता है, किसी दया के भरोसे नहीं रहता है। जब लोगों के घर में विपत्तियाँ आती हैं, नवग्रहों से लोग परेशान रहते हैं, जब ब्राह्मण को बुलाते हैं।
मत बोला ब्राह्मण तो पसीना बहा के कमाना जानता है, ब्राह्मण तो वेद विद्या जानता है। साक्षात जो नारायण का सेवक हो उसको किसी से क्या डरना। भैया जो ब्राह्मणों की बुराई करते हैं वो निश्चित ही अधर्मी हैं या बेचारे दया के पात्र हैं, क्योंकि जो मूर्ख है वही ब्राह्मण गौ एवं संतों की बुराई करते हैं। वो मूर्ख हैं या किसी ना किसी बाहुबली ब्राह्मण के द्वारा पीड़ित रहते हैं, तभी वो ऐसा कहते हैं। लेकिन सभी को एक जैसा नहीं कहना चाहिए, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, 100 में से एक बुरा तो हर समाज में है, किस में नहीं है। ब्राह्मण ने हमेशा ही पूरी पृथ्वी के लिए करता है, पूरी पृथ्वी के लिए कहता है विश्व में शांति हो समृद्धि हो, जब हो, क्योंकि विश्व में समृद्धि होगी तो होगी। ब्राह्मण नहीं कहता कर्मकांड करवाओ, जिसकी अटकी हो वो करवाओ, और तुम्हें अटकी नहीं है तो मत करवाओ, अपने गोविंद का भजन करेंगे। ब्राह्मण को सोने की चेन पहनने की आशा है ही नहीं, ब्राह्मण तो ये कमल गट्टी की माला से ही काम चला लेता है, कम से कम की आ जाती है, क्या इतना नहीं कमा सकता क्या ब्राह्मण। जय श्री नारायण के भरोसे रहते हैं। तो मूर्खों, जो भी मूर्ख है समझ जाओ, ब्राह्मण को आदर सम्मान नहीं देना जानती है तो ब्राह्मण के बारे में गलत शब्द बोलने का भी तुम अधिकार नहीं है। नहीं तो कोई बाहुबली ब्राह्मण मिल गया तो ऐसा लपेटेगा कि बोलने लायक भी नहीं रहोगे। जय परशुराम।